अब सीधा रुख करेंगे यूपी दिवस कार्यक्रम के तहत जहां पर लखनऊ में ये आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। शुभारंभ हो चुका है कार्यक्रम का और कई मंत्रीगण इस वक्त मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में नीलकंठ तिवारी भी मौजूद है, पर्यटन मंत्री। श्री सूरज यादव मुशु के लिए। अच्छा, पीछे से तालियां नहीं आ रही, हमारी इतनी बहनें बैठी हैं। महिला सशक्तिकरण का जरा दिखाइए जोरदार तालियां। हमारे भाई हैं, बच्चे हैं, इन सबको अपना आशीर्वाद दीजिए। श्री राजकुमार वेटरन वर्ग में कुश्ती के लिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने उद्बोधन में अभी कहा ही था ना कि कोरोना से क्रिकेट तक हमने आत्मनिर्भर भारत की अलख जगाई है। खिलाड़ियों का भी योगदान होता है देश के गौरव के निर्माण में। श्री कुलदीप कुमार वेटरन वर्ग एथलेटिक्स। श्री वरुण सिंह भाटी दिव्यांग वर्ग में एथलेटिक्स। श्री वरुण सिंह भाटी दिव्यांग वर्ग में एथलेटिक्स। श्री सचिन चौधरी दिव्यांग वर्ग में पावर लिफ्टिंग। श्री अबू हुबैदा दिव्यांग वर्ग बैडमिंटन में। तालियों से हौसला बढ़ाइए, आशीर्वाद दीजिए। और अंत में श्री आकाश दिव्यांग वर्ग शूटिंग के लिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। एक बार जोरदार तालियां इन सभी खिलाड़ियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आज एक और विशेष आकर्षण इस उत्तर प्रदेश दिवस से जुड़ गया है। खादी के प्रचार प्रसार में हम सब लगे हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी कहा है वोकल फॉर लोकल। तो विश्व का सबसे बड़ा खादी मास्क तैयार किया गया है श्री मनीष त्रिपाठी जी के सहयोग से। मैं श्री मनीष त्रिपाठी जी से अनुरोध करूंगी कि सबसे पहले वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को शॉल भेंट कर उनका अभिनंदन करें और बटन दबाकर विश्व के सबसे बड़े खादी से बने मास्क का लोकार्पण करें। ये एक तरफ तो खादी का प्रचार प्रसार भी करेगा और साथ ही कोरोना के प्रति जागरूकता भी देगा।
माटी से बना हुआ ये मास्क। और हम आपको बता दें कि कार्यक्रम के बाद स्वयं सहायता ग्रुप की महिलाओं द्वारा ऐसे मास्क मुफ्त में वितरित किए जाएंगे। प्रदेश के समस्त जनपदों की सहभागिता है इसमें। एक बार जोरदार तालियां आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नई पहचान और नई उड़ान के लिए। और अब बारी है विश्वकर्मा टूल किट के वितरण की। मैं लाभार्थियों के नाम पुकार रही हूँ। सबसे पहले विश्वकर्मा श्रम सम्मान, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से विश्व हुनर को सम्मान दिया जा रहा है, श्रम को सम्मान दिया जा रहा है। श्रीमती शकुंतला गौतम, दर्जी सिलाई का टूल किट आपको दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान से इन हुनरमंदों को सम्मानित करें और अपना आशीर्वाद दें। महिला सशक्तिकरण की मिसाल है ये महिलाएं। आंखों में ढेरों सपने और स्वावलंबन की राह पर चलती ये महिलाएं। श्रीमती राजकुमारी कुम्हार हैं, उन्हें भी टूल किट दिया जा रहा है। प्रेरणा है, प्रेरणा स्रोत है ये महिलाएं। जोरदार तालियां बजाएं। श्री राहुल कुमार टोकरी बुनकर हैं, उन्हें भी टूल किट दिया जा रहा है। सचमुच ये नया उत्तर प्रदेश है, स्वावलंबी उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। श्री शिवनाथ ठाकुर नाई हैं, इन्हें भी टूल किट दिया जा रहा है। सभी को समृद्ध करना है। श्री रंजीत शर्मा जी बढ़ई हैं, इन्हें टूल किट दिया जा रहा है। और अब ओडीओपी के टूल किट दिए जाएंगे। श्रीमती चुन्नी देवी को चिकनकारी के लिए। तालियां रुक जाती है तो ऐसा लगता है सब कुछ रुक गया। श्री सलमान जरी दर्जोजी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। उत्तर प्रदेश की ग्रास रूट रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जा रही है। एक जनपद एक उत्पाद में कितना परिवर्तन उत्तर प्रदेश में लाया है। एक जनपद एक उत्पाद किस तरह से उत्तर प्रदेश को संवार रहा है, निखार रहा है, स्वावलंबी बना रहा है, उसकी एक रिपोर्ट का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा। एसबीआई और आईआईपी के मध्य ओडीओपी विभाग ने एक करारनामा किया है जिस पर हस्ताक्षर हुए हैं। उसी का हस्तांतरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष किया जाएगा। मैं सीजीएम एसबीआई श्री अजय कुमार खन्ना जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए और साथ ही अपर मुख्य सचिव श्री नवनीत सहगल जी से भी अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए और इस करारनामे को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष हस्तांतरित करें उनके आशीर्वाद के साथ। एसबीआई सभी तरह के रोजगार के लिए लोन देने का हमारा साथी बन रहा है, जिससे हमारे युवाओं को सहजता से रोजगार मिले। और अब मैं डॉक्टर तनवीर आलम डायरेक्टर आईआईटी को आमंत्रित करूंगी कि वो मंच पर आए और श्री नवनीत सहगल जी के साथ इस करार को हस्तांतरित करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद के साथ। पैकेजिंग के क्षेत्र में ये हमारा सहयोगी होगा। एक जनपद एक उत्पाद के विकास के लिए, प्रगति के लिए और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के निर्माण में बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि जब तक सबको रोजगार नहीं मिलेगा तब तक सबका स्वावलंबन नहीं होगा। आर्थिक दृष्टि से हम संपन्न नहीं होंगे और एक सशक्त आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की परिकल्पना साकार नहीं हो पाएगी। और इसीलिए जरूरी है कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, रोजगार के अवसर मिले और इस पूरी प्रक्रिया में आने वाली असुविधाओं को दूर किया जा सके, उन्हें स्वावलंबी बनने के लिए उनके मार्ग को प्रशस्त किया जा सके। और इसीलिए एक मंच देता है ओडीओपी का एक ऐप जिसकी आज लॉन्चिंग करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। उद्यम सारथी नाम के इस ऐप के माध्यम से
आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन पर। एक क्लिक से आपको सारी जानकारी मिलेगी। इसका लोकार्पण उद्यम सारथी ऐप एक भारत को आत्मनिर्भर बनाना हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है। इस सपने को उत्तर प्रदेश में साकार करने हेतु प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी पूर्ण संकल्पित हैं। उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग विभिन्न योजनाओं द्वारा प्रदेश में रोजगार और औद्योगिक विकास के लिए कार्यरत है। इसी क्रम में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा आज एक मोबाइल ऐप उद्यम सारथी को लॉन्च किया जा रहा है। इस ऐप में केंद्र, राज्य एवं बैंक से जुड़ी समस्त योजनाओं की जानकारी ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में उपलब्ध होगी। इस ऐप में युवाओं में उद्यमिता के विभिन्न बिजनेस मॉडल्स को प्रोत्साहित एवं उन्हें अपनाने हेतु इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री, वेबिनार एवं विशेषज्ञ वार्ता के वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध होंगे। इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट डाउनलोड करने और ऋण आवेदन की सुविधा भी दी जाएगी। उद्यम सारथी में उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी और विशिष्ट एक जनपद एक उत्पाद की समस्त जानकारी, उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्री, बाजार, स्थान, हर जिले की विशेषताओं की जानकारी भी उपलब्ध होगी। उद्यम सारथी ऐप में प्रदेश के युवाओं को उद्यमी बनाने हेतु ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ऐप के माध्यम से प्रदेश में उद्यम विकास को गति प्रदान करने हेतु ये ऐप मुख्य भूमिका निभाएगा और भविष्य में प्रदेश व देश की समस्त योजनाओं को इस ऐप में जोड़ा जाएगा। उद्यम सारथी ऐप का लोकार्पण एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास और प्रगति का एक स्वर्णिम सोपान। एक बार जोरदार तालियां बजा दें इस सुंदर प्रयास के लिए। और अब बारी है उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के द्वारा हुनरमंदों को, शिल्पियों को पुरस्कृत करने की, उनका सम्मान करने की। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि इनका सम्मान करें। प्रथम पुरस्कार श्री गुलाब चंद प्रजापति जी को, जो गोरखपुर से हैं और टेराकोटा के शिल्पकार हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। आपके हाथों में जादू है और वो जादू इनकी कलाकृतियों में दिखाई देता है। द्वितीय पुरस्कार के लिए हम आमंत्रित करेंगे श्री बैजनाथ प्रजापति जी को, जो आजमगढ़ से आए हैं। श्री बैजनाथ प्रजापति जी को द्वितीय पुरस्कार। ब्लैक पोट्री विधा के शीर्षस्थ कलाकार हैं। आपने बहुत सारी घरेलू और सजावटी चीजों का निर्माण किया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको ख्याति मिली है। जोरदार तालियां तो बजा दें। और इसके बाद राज्य स्तरीय ग्रामीण उद्यमियों को खादी इकाई द्वारा पुरस्कार दिए जाएंगे। सबसे पहले श्री इरफान खां जी को लौह कला में प्रथम पुरस्कार, सम्मान दिया जा रहा है शॉल, डमी चेक। सीधा रुख करेंगे लखनऊ में, जहां पर यूपी दिवस के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में इस वक्त डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा संबोधित कर रहे हैं। आयोजन में सम्मिलित होते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनके सबल नेतृत्व में विगत कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश दिवस का कार्यक्रम मनाया जाने लगा है। हम सब जानते हैं कि हर प्रदेश की स्थापना का कोई ना कोई दिन होता है, हर जगह की कोई ना कोई इतिहास होता है, हर जिले का कोई इतिहास होता है, हर मोहल्ले का कोई इतिहास होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तमाम सरकारें आई, उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। मुंबई में, महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश दिवस का कार्यक्रम बहुत वर्षों से होता आ रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं होता था। तत्कालीन राज्यपाल श्री राम नाईक जी ने जब मुख्यमंत्री जी के सामने इस बात को उद्बोधित किया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रत्येक वर्ष विकास की जो गंगा बह रही है उत्तर प्रदेश में, उसका अनुपम स्वरूप प्रदान करते हुए उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का निश्चय किया गया है। 24 जनवरी से 26 जनवरी तक ये उत्तर प्रदेश दिवस का जहां आयोजन होगा,
वहाँ विभिन्न लोगों को सम्मानित करने का, विभिन्न लोगों को प्रोत्साहित करने का और विभिन्न कार्यक्रमों को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का ये विशेष अवसर बनकर आया है। इस अवसर पर प्रत्येक वर्ष करोड़ों अरबों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाता है। इस दौरान विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आज उत्तर प्रदेश बदल रहा है। एक समय वो भी था 2016 तक जब प्रदेश की स्थिति अराजकता की स्थिति बनी हुई थी, उद्योग धंधे चौपट हो रहे थे, बेरोजगारी का वर्चस्व बढ़ रहा था। ऐसे समय 19 मार्च 2017 में जब माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो एक विकास की अविरल गंगा पूरे प्रदेश में प्रवाहित हुई और उसका नतीजा ये है कि अभी सर्वे जो आए हैं, विभिन्न प्रकार के सर्वे लगातार आते रहे हैं, जहां एक और प्रधानमंत्री को सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में 38% लोगों ने पसंद किया, वहीं हमारे सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे भारतवर्ष में सबसे कुशल मुख्यमंत्री के रूप में सुशोभित करने का काम लोगों ने किया है, सर्वे ने किया है। हम कह सकते हैं कि आज उद्योग धंधों में हम अपने वर्चस्व को स्थापित कर रहे हैं। आज हमारा औद्योगिक सम्मेलन होता है और तमाम प्रकार के उद्योगपति पूरे देश से जब लखनऊ में आते हैं तो उस समय 4,68,000 करोड़ रुपए का जब MOU साइन होता है और उसमें से तमाम प्रकार के उद्योग, तमाम प्रकार की जो इंडस्ट्रीज हैं वो लग जाती हैं, तब लगता है कि उत्तर प्रदेश तो बदल गया है। उत्तर प्रदेश जो अपराधों का प्रदेश कहलाता था, आज वो उद्योग धंधों का प्रदेश बन गया, आज रोजगार का धंधा बन गया है। आज 3,75,000 से ऊपर लोगों को 3 साल की कम अवधि में, 3.5 साल की कम अवधि में 3,75,000 से ऊपर लोगों को यहाँ पर रोजगार देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। आज अप्रत्यक्ष रूप में कई लाख लोगों को उद्योग धंधों के माध्यम से, छोटे छोटे लघु उद्योगों के माध्यम से, बैंक द्वारा दिए गए ऋणों के माध्यम से आज कई लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार मिले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेरोजगारी को दूर करने का संकल्प लिया है और सामने एक समुचित विकास हो सके। हमारी जो पुरानी विधा थी, हमारी जो विरासत थी, जो परंपराएं थी, उनको अक्षुण्ण रखते हुए आज जैसे तमाम लोगों को पुरस्कार किया गया कि आज नाई का काम करने वालों को अलग किट है, माटी कला का काम करने वालों को अलग पुरस्कार दिया गया, आज बुनकर लोगों को अलग पुरस्कार दिया गया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में हर जिले की उत्कृष्टता को निखारने का संकल्प लिया गया है। पूरे प्रदेश में नकल विहीन परीक्षा हो सके, लोगों को आज उनके साथ मेधावी छात्रों को न्याय मिल सके, उनको 1-1 लाख रुपए के साथ उनके नाम पर सड़कें बनाई जा सके, आज उनको कंप्यूटर, आज उनको लैपटॉप दिया जा सके। इस प्रकार की कार्य योजनाओं को आज उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा तमाम मेधावी छात्रों को सम्मानित करके, तमाम प्रकार के शिक्षकों को अलग से सम्मानित करके प्रदेश में एक उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण बन सके, सत्रों का नियमितीकरण हो सके, विभिन्न प्रकार के शोध कार्यों को बढ़ावा मिल सके, विभिन्न विश्वविद्यालयों में शोध पीठों की स्थापना हो सके। एक समग्र विचार लेकर, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी अन्य प्रकार के खेलकूद की गतिविधियां हो, प्रत्येक स्थान पर आज हमने विकास की को गति प्रदान की है। हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक सर्वांगीण विकास की अभिकल्पना को साकार करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश दिवस यही हमको याद दिलाता है कि हमने विभिन्न क्षेत्रों में जिस प्रकार से अग्रता हासिल करी है, वो अग्रता हमारी बनी रहे और हम सब लोग इस प्रदेश की जनता के लिए जो काम करने का संकल्प हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने लिया है, वो साकार होकर सामने आ सके। हम उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को आज उत्तर प्रदेश दिवस की शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करके उत्तर प्रदेश के लोगों में एक जागृत भावना को जन्म दिया है। लोग आज उत्साहित हैं और ऐसे नाते कल हम लोग यहाँ पर हुनर हाट में आए थे। आज यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस को यहाँ पर मना रहे हैं।
विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का, मेलों का एक यहाँ पर प्रदर्शन अनवरत रूप में चलता रहे, यही कामना है। आप सबको एक बार फिर से उत्तर प्रदेश दिवस की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आज हम सब नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन हमारे देश का इतिहास गवाह है कि यहाँ पर ऐसी वीरांगनाओं ने, ऐसी नारियों ने जन्म लिया जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक हैं, और उनसे प्रेरणा निश्चित रूप से हर नारी को मिलती है। अब एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर प्रदेश की महिला शक्ति के इतिहास को एक झरोखे के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें माता सीता, द्रौपदी, लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई और ऊता देवी आदि की वेशभूषाओं में बालिकाएं प्रदर्शन करेंगी। तो आइए देखते हैं ये सांस्कृतिक प्रस्तुति उत्तर प्रदेश की महिला शक्ति इतिहास के झरोखे से। गोपाल को भेजिए लो। नमस्कार, आप देखें न्यूज़ 1 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। आपको सीधे यूपी लिए चलते हैं, जहां पर यूपी दिवस मनाया जा रहा है। सीएम योगी भी इस कार्यक्रम में शामिल बताए जा रहे हैं। सुभद्रा लेखनी कर्मणी
दिखाने आई हूं। जो कुछ है वो यही प्यास है, इसे चढ़ाने आई हूं। नारी हूं मैं अपराजिता, जैदी आबादी अमृता, हजारा हजरत महल हूं। वो रुतबा जो पाया था हमने वतन में, उसी की बदौलत हुई ये लड़ाई। जमाना रखेगा और अपनी नजर में मेरी सरफरोशी, मेरी नासाई। लिखा होगा हजरत महल की लहद पर, नसीबो जली थी फलक की सफाई। झलकारी बन चंडिका,
ये सुंदर मनोहारी प्रस्तुति संस्कृति विभाग की ओर से। जोरदार तालियां एक बार फिर इन कलाकारों के लिए जिन्होंने उत्तर प्रदेश की महिला शक्ति के इतिहास को इतने सुंदरतम ढंग से मंच पर उतारा। और अब बारी है एक बार फिर से युवाओं को सम्मानित करने की। जिन युवाओं ने सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण कार्यों में अपना योगदान दिया है, उन्हें अब विवेकानंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि ये सम्मान दें। श्री सागर कसाना जी, कुमारी इशिका बंसल जी को प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पे पुरस्कृत किया जाएगा विवेकानंद यूथ के लिए। और श्री कृष्ण पांडे, मोहम्मद कलीम अतहर, श्री केतन मोर, श्री शुभन मिश्रा, श्री प्रवीण कुमार गुप्ता और श्री अजीत कुमार, श्री अंकित मौर्य और श्री रविकांत मिश्रा जी को भी बाद में पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही युवक मंगल दल में श्री जयप्रकाश पटेल जी को पुरस्कृत किया जा रहा है। साथ ही श्री कन्हैया लाल, श्री ब्रिजेश कुमार गुप्ता और विनय कुमार जी को भी दिया जाएगा। महिला मंगल दल में सुश्री प्रीति पटेल जी को ये सम्मान दिया जा रहा है। इसके अलावा कुमारी सुनीता कुशवाहा जी और कुमारी अलका तिवारी और कुमारी सोनी चौधरी और कुमारी हिमांशी चौधरी को भी दिया जाएगा। सभी को यहाँ पर देना संभव नहीं था, इसलिए कुछ चुने हुए लोगों को ये पुरस्कार दिया जा रहा है। मंगल दल के पुरस्कार युवक मंगल दल में श्री जयप्रकाश पटेल जी वाराणसी के हैं और सुश्री प्रीति पटेल जी, ये भी वाराणसी से आई हैं, उन्हें भी पुरस्कृत किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। एक बार जोरदार तालियां इन सब के लिए। और अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि नए वर्ष की नई उड़ान, सबको स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान, हम सब सुरक्षित रहें। सुरक्षा और स्वास्थ्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्राथमिकताओं में से एक है और विशेष रूप से महिलाएं, बालिकाएं, हमारी बच्चियां सुरक्षित रहें। इसके लिए जरूरी है कि वो कोई ऐसी कला भी सीखें जो उनके आत्मरक्षा के लिए उन्हें सहयोग दे सके। प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा अब मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया जाएगा। आइए देखते हैं। Five,
कार्यक्रम Jump forward. Position. Shoot. Hit. Zumbi. Defense number 1, ready for attack. Attack. 1, 2, 3. Defense number 2. Stop. 1, 2, 3. Defense number 3, ready for attack. 1, 2, 3. Go. Good shot.